दोस्तों इस वीडियो में आपको पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ईपीएफओ के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ उनके अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी गई है और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू रहेगी। यानी कि अब ये जो भत्ते हैं इनमें 25% की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर दी गई है। तो कौन कौन से भत्ते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं: टफ लोकेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, होटल अकोमोडेशन अलाउंस। इसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवल चार्जेज फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी ड्यूरिंग द टूर के दौरान, और रीइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेज यानी कि लमसम अमाउंट फॉर डेली अलाउंस। इसके अलावा जो जर्नी परफॉर्म किया है ऑन कार के या फिर ऑन टैक्सी से या ऑटो रिक्शे से, उसके लिए भी जो अलाउंस है उसको बढ़ा दिया गया है। फिर यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय रोड ऑन ट्रांसफर, जो ग्रांट्स हैं यहाँ पर ट्रांसफर ग्रांट्स वो भी बढ़ा दी गई हैं। ड्रेस अलाउंस भी यहाँ पर 25% बढ़ा दिया गया है और उसके अलावा स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो ये 13 ऐसे भत्ते हैं जो कि अब ईपीएफओ के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के भी 1 जनवरी 2024 से 25% बढ़ा दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। मनी कंट्रोल में छपी एक खबर के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। बजट से पहले इसलिए विभिन्न वर्गों से मांग आ रही है और इस बजट में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भी भेजा है जिसमें कई मांगें शामिल हैं। कर्मचारियों की सभी मांगों में से 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कॉन्फेडरेशन ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया है। तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। 9 जुलाई 2025 को कार्मिक विभाग के द्वारा इसके संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। तो इसके अनुसार अब साल 2025 के दौरान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में इस आदेश के अनुसार ही छुट्टियां ऑब्जर्व की जाएंगी। इसमें 2 लिस्टें दी गई है, अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2। तो अनेक्सर 1 जो है वो उन सभी 17 हॉलीडेज की लिस्ट है जो कि ऑब्जर्व की जाने वाली है, खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास स्थित जो ऑफिसेस हैं उनमें। इसके अलावा अनेक्सर 2 में जो आरएच होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होती हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो कौन कौन सी है ये सब के बारे में आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये अनेक्सर 1 पूरी आपके सामने है जो कि इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले रहेगा रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा, ये संडे का यहाँ पर रहेगा। महाशिवरात्रि फरवरी 26 जो कि वेडनेसडे का रहेगा। होली 14 मार्च की रहेगी जो कि फ्राइडे को रहेगी। तो यहाँ पर 3 दिन का छुट्टी कर्मचारियों को सीधा सीधा मिल चुका है। उसके बाद में 31 मार्च ईद उल फितर रहेगा जो कि मंडे है, तो यहाँ पर भी एक 3 दिन छुट्टी मिलने वाली है। महावीर जयंती जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाएगा, ये थर्सडे रहेगा। गुड फ्राइडे अप्रैल 18 का रहेगा, उस दिन भी आपका फ्राइडे यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जब आप देखते हैं बुद्ध पूर्णिमा वो 12 मई की रहेगी, उस दिन भी मंडे रहेगा। ईद उल जहा बकरीद जो कि जून 7 तारीख का रहेगा, ये सैटरडे रहेगा। मुहर्रम 6 जुलाई का रहेगा जो कि संडे रहेगा उस दिन। इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को रहेगा, ये भी यहाँ पर फ्राइडे रहेगा, तो 3 दिन की लंबी छुट्टी यहाँ पर मिलने वाली हैं। जन्माष्टमी 16 अगस्त को रहेगी जो कि सैटरडे के दिन है। मिलाद उल नबी जो कि 5 सितंबर 2025 को फ्राइडे को रहेगा, तो यहाँ भी 3 दिन की छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। महात्मा गांधी बर्थडे जो कि 2 अक्टूबर को रहेगा, ये थर्सडे रहेगा। दशहरा 2 अक्टूबर जो भी यहाँ पर रहेगा आपका थर्सडे को। दिवाली 20 अक्टूबर की, ये मंडे को रहेगी, तो यहाँ पर भी 3 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। उसके बाद में गुरु नानक बर्थडे जो कि 5 नवंबर वेडनेसडे का रहेगा। और क्रिसमस डे
25 दिसंबर जो कि थर्सडे का रहेगा। तो ये 17 हॉलीडेज हैं जो कि ऑब्जर्व की जाने वाली हैं। इसके अलावा 2 RH हैं जो कि एक कर्मचारी के द्वारा ली जा सकती हैं। तो जिनकी लिस्ट अब इस प्रकार है, काफ़ी बड़ी यहाँ पर लिस्ट है। तो आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी RH और CL जो भी है आप वो ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट हॉलीडेज की लिस्ट है जो कि साल 2025 के दौरान केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में ऑब्जर्व की जाने वाली हैं। जुलाई 2024 से कितना मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता, ये तय किया जाएगा जून 2024 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर। तो इसी को लेकर मई 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा आज 10 जुलाई 2024 को जारी कर दिया है। तो इसके आधार पर मई 2024 तक कितना आपका महंगाई भत्ता हो चुका है, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आज इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मई 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 139.9 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ, यानी कि पिछले महीने की तुलना में 0.5 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर मई 2023 के 4.42% की तुलना में 3.86% रही। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पिछले कई महीनों का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले महीने ये 139.4 अंक पर था, तो ये बढ़कर हो गया है 139.9 अंक। और जब आप यहाँ पर पिछले महीनों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब देखते हैं तो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर पिछले 5 महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया गया है और 1 महीने का आना बाकी है, लेकिन मई 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मई 2024 के आंकड़ों के आधार पर आपका महंगाई भत्ता 52.91% हो चुका है, यानी कि 2.91% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मान लीजिए कि जून 2024 में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.9 अंक की कमी हो जाती है और 138 अंकों पर पहुंच जाता है, तब भी आपका महंगाई भत्ता रहेगा 53.05%, यानी कि 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है एक बार फिर से आपके महंगाई भत्ते में और महंगाई राहत में। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है 141 से 142 के आसपास, तो हो सकता है कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो, लेकिन मई 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर आपका महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से लगभग 3% और बढ़ने वाला है, यानी कि ये बढ़कर हो जाएगा 53%। बजट 2024 से पहले अंतिम वेतन का 50% पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और खबर यहाँ पर यह है कि सरकार अंतिम वेतन का 50% पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करता रहा है और कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का वादा भी किया है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल इसके पक्ष में दिखाई नहीं देती है। लेकिन कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS में बदलाव की तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। अब उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार NPS में ही गारंटेड रिटर्न ऑफर कर सकती है। टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अपनी आखिरी सैलरी की 50% रकम मिलने का वादा किया जा सकता है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर आदेश जारी हुआ है रेलवे बोर्ड के द्वारा और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनको कि ब्रीफ केस, ऑफिस बैग, लेडीज हैंडबैग, लेडीज पर्स खरीदने के लिए ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, उसमें अब 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है और जो नई दरें हैं वो इस प्रकार रहेंगी। यदि आपको भी ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, मौजूदा समय में कितना मिलता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर
पूरी टेबल जारी की गई है कि कर्मचारी का और अधिकारी का लेवल क्या रहेगा और मौजूदा कितना मिलता था वो कितना बढ़ गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब इस टेबल में दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बोर्ड मेंबर्स जो कि डीजी लेवल ऑफिसर्स होते हैं जिनका कि पे लेवल 17 है, उन्हें फ़िलहाल 10,000 रुपये 3 साल में एक बार मिलते हैं, तो वो बढ़कर 12,500 रुपये हो चुके हैं। वहीं पर एडवाइजर्स जिनका कि सभी जो लेवल है 15 और 16 में आते हैं, तो पहले उन्हें 8,000 रुपये मिलता था, अभी बढ़कर 10,000 रुपये हो गया है। ये भी 3 साल में एक बार खरीद सकते हैं। वहीं पर जॉइंट सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि पे लेवल 14 और उसके समतुल्य हैं, उनको पहले 6,500 रुपये मिलता था, अब ये बढ़ाकर 8,125 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर ऐसे ऑफिसर्स जिनका कि पे लेवल 12 और 13 में है, यानी कि डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी, जिनको पहले 5,000 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़कर 6,250 रुपये कर दिया है और ये भी 3 साल में एक बार खरीद सकते हैं। वहीं पर डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, पीपीएस और इक्विवेलेंट यानी कि लेवल 11 में आने वाले ऑफिसर्स, उनको पहले 4,000 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़कर 5,000 रुपये कर दिया गया है और ये भी 3 साल में एक बार खरीद सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेक्शन ऑफिसर्स और उसके समतुल्य यानी कि लेवल 8, 9 और 10 में आने वाले ऑफिसर्स, जिनको पहले 4,000 रुपये मिलता था, उनका भी बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। लास्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर और इक्विवेलेंट लेवल 7 में आने वाले, तो उनको पहले 3,500 रुपये मिलता था, उनका भी अब बढ़कर 4,375 रुपये हो गया है और ये भी 3 साल में एक बार ये क्लेम कर सकते हैं। बजट से पहले करीब 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और यानी कि ईपीएफओ के तहत डिपॉजिट के लिए ब्याज बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज की दर 8.25% का ऐलान किया था, जिसे अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी मंजूरी मिल गई है। ईपीएफओ ने पिछले वर्ष की 8.15% की दर से 2023-24 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% कर दी थी। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफ सदस्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की ब्याज दर सरकार द्वारा मई 2024 में नोटिफाई कर दी गई है। अब सिर्फ कर्मचारियों को पीएफ का ब्याज अकाउंट में क्रेडिट होने का इंतजार है। तो अब ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबर्स को उनके ईपीएफ पर 8.25% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।